सो ये वाला टेक्स्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? राइट, नहीं अभी सर। हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जैसे ये टेक्स्ट है, ऐसे ही पहले एक टेक्स्ट चलता था, उसका नाम था लेगेसी टेक्स्ट। ठीक है, सारे फंडामेंटल सब कुछ सेम होता है। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और यहाँ पे आता है लेगेसी टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमसे वो टाइटल का नाम पूछेगा, कोई भी टाइटल का नाम रख के आप ओके कर सकते हो। ओके करते ही आपके सारे फीचर्स ओपन हो जाएंगे। फीचर्स क्या क्या ओपन होंगे मैं एक बार देख लेता हूँ, गो थ्रू कर लेता हूँ। देखिए, कुछ फोटोशॉप जिसने पढ़ा होगा या फोटोशॉप कोई करता होगा तो उसके लिए बहुत ईजी है चीज़ों को समझना। और जो मैंने अभी बताया सारी चीज़ें वही हैं। जैसे कोई भी चीज़ मैं कोई भी टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ तो उसके कुछ प्रीसेट्स हैं बने हुए हैं, रेडीमेड प्रीसेट्स हैं नीचे मेरे। इनको मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ सीधे से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे उसको रोटेट करना है, टेक्स्ट को टाइप में रखना है, पैराग्राफ में रखना है, हॉरिजॉन्टल पाथ पे लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से पाथ भी जनरेट कर सकते हो और पाथ पे आप लिख भी सकते हो। ये पाथ वाला में भी एक बार दिक्कत आता हूँ आपको। अभी जनरली क्या है, अगर मैं इसमें बात करूँ, ये पेन टूल जो दे रखा है इन्होंने, ये बेसिकली कोई भी शेप ड्रॉ, रैंडम कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो इसकी हेल्प से सीधे। कलर फिल करना है, कलर भी फिल कर सकते हो। ठीक है, जो भी कलर फिल करना है आप कलर फिल कर सकते हो। कहीं से शेप ओपन तो नहीं है वो आप देख सकते हो। कलर जैसे मैं इसमें फिल कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये ओपन प्रॉपर्टी में काम कर रहा है हमारा। इसको क्लोज प्रॉपर्टी, ऐसे हमारी ये क्लोज प्रॉपर्टी है, ऐसे इसको क्लोज प्रॉपर्टी बनाना है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी आप शेप बनाओ उसको प्रॉपर तरीके से फिल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल, एलिप्स, जो भी आप डालना है, जैसे इसमें डालना है, मैं इसको एज अ फील्ड ब्रेजर डाल रहा हूँ। तो फील्ड ब्रेजर करोगे तो वो फील्ड पाथ में आ जाएगा आपका। ठीक है, मूव करने के लिए जनरली हमारा मूव करने मूव टूल होता है हमारे पास। साथ ही साथ हमारी बेसिक शेप्स है सारी। अलाइनमेंट देने के लिए हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं। किसी भी चीज़ को सबको अलाइनमेंट देना चाहता हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट देना है, लेफ्ट अलाइनमेंट दे दिया। टॉप देना है, टॉप अलाइनमेंट दे दिया। कहीं से भी कोई भी अलाइनमेंट दे सकते हो। मैं कहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को पेज के सेंटर में रखना है, पेज के सेंटर में रख दिया, तो आप कहीं से भी अलाइनमेंट दे सकते हो। फ्रंट पे मैं कहता हूँ टेक्स्ट मेरा फ्रंट पे आया, राइट क्लिक किया, अरेंज, सेंड टू, ब्रिंग इन फ्रंट। शॉर्टकट कमांड यूज करनी है, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना लेयर्स का। मैं चाहता हूँ मेरे 3 सर्कल है, मेरे अलग अलग 3 बॉक्स हैं। ठीक है, इनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में स्केल कर लाइनअप करना है। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट के साथ अलाइनमेंट देना है, सेंटर के साथ अलाइनमेंट देना है, या राइट के साथ देना है। जो आप जो भी दोगे इक्वली देना है, इक्वली भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं। ऐसे ही हमारे जो हमने इधर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने विदाउट टेक्स्ट में सीखा था, सेम वही सारी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हाइट, वेट, पोजीशन, ग्राफिक। जैसे मैं अगर टेक्स्ट की बात करूँ तो टेक्स्ट में बोल्ड, फॉन्ट का साइज, एस्पेक्ट रेशो, छोटा बड़ा करना है। आप जनरली इसको यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। एक्सपेक्ट रेशो, लीडिंग स्पेस, 2 लाइन के बीच का स्पेस कितना रहेगा, जो हमने अभी वहाँ पढ़ा था, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, कीइंग स्पेस, शब्दों के बीच का स्पेस। ट्रैकिंग मीन्स अलग स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए। बेस लाइन शिफ्ट करना है, जनरली मैं कहता हूँ मेरे को सिर्फ 2 वर्ड शिफ्ट करने हैं, तो मैं बेस लाइन शिफ्ट कर सकता हूँ। स्लांट करना है, कोई वर्ड टेढ़े करने हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से टेढ़े कर सकते हो। कैप्स लॉक फॉर्म कितना रखना है, सारा कैप्स लॉक करना है, यहाँ से सारा कैप्स लॉक कर सकते हो। बड़ा कितना करना है कैप्स लॉक वाला, वही बता सकते हो। अंडरलाइन चाहिए नहीं चाहिए, वहाँ पे यहाँ से बता सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स है, बेसिक सेटिंग्स हैं। फिल के अंदर सॉलिड रखना है या कोई और आपको रखना है, जैसे ग्रेडियंट रखना है, कोई स्पेसिफिक ग्रेडियंट, तो आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, डबल क्लिक करोगे, कलर चूज करने के लिए आपसे वो आइडिया मांगेगा, जो कलर आप डालोगे वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सो सर किसी के अंदर सेटिंग्स हैं, आपको एंगल देना है, कोई स्पेसिफिक एंगल देना है, रिपीटेशन चाहिए नहीं चाहिए, 0 कर दो, रिपीटेशन चाहिए। ये सारी सेटिंग्स हमारी फोटोशॉप वाली है। शेयर, ऐसे ही हमारा स्ट्रोक होता है, ऐसे हमारा शेडो होता है, ऐसे हमारा बैकग्राउंड होता है। स्ट्रोक मीन्स जो आउटर एज होती है, शेडो मीन्स जो ड्रॉप शेडो की तरह काम करती है, और बैकग्राउंड मीन्स स्पेसिफिक कोई बैकग्राउंड, जैसे हमने पहले वाले पे काम किया था। ठीक है, ऐसे ही हमारे कुछ सेटिंग्स ऊपर भी होती हैं। जो सेटिंग हम इधर देख रहे हैं वही सेटिंग हमारी कुछ सेटिंग ऊपर भी दिखाई दे रही है। जैसे अगर इसको ऑफ कर दूंगा तो बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, ब्लैक नजर नहीं आएगा। तो आप इसको ऑन रखिए, ज़्यादा बेटर है। कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन पे जाना है, जहाँ के जाके मैच करना है, यहाँ से मूव कर सकते हो।
सेंटर अलाइनमेंट रखना है, राइट अलाइनमेंट रखना है, लेफ्ट रखना है, वो आप यहाँ से बता सकते हो। स्पेसिफिक इंच पे कोई काम करना है, स्पेसिफिक पैरामीटर देना है, आप यहाँ से दे सकते हो। ऐसे यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो हमारे सब पढ़े थे वही वाली चीज़ें जो हमने ऊपर नीचे पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ें सारी। इटैलिक टेढ़ा करना है, अंडरलाइन देनी है, साइज कितना रखना है, स्पेसिंग कितनी देनी है, और लीडिंग स्पेस कितना देना है। जो सेटिंग हमारी यहाँ पे थी वही सेटिंग हमारी यहाँ पे है, ऐसे एडिशनल कुछ नहीं है। पहला एरो अप रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा वो हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, ये टाइप टूल है। न्यू टाइटल अगर ऐड करना है, न्यू टाइटल आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा नया टाइटल आपके 3 नंबर टाइटल बन के आ जाएगा, आप डायरेक्टली नया 3 टाइटल ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इसमें होता है रोल एंड स्क्रॉल। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, मैं सारा रिमूव कर रहा हूँ, एक नया ले रहा हूँ। जैसे आपने कोई भी चीज़ काम की, आपको चेक करना है या लेके आना है, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लेके आना पड़ेगा सीधे से। ठीक है, इसके अंदर भी सेम सारी प्रॉपर्टी रहेंगी जैसे इसके अंदर प्रॉपर्टी थी, बस इसके अंदर प्रॉपर्टी जो रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ रहेंगी मोशन वाली, सीधे सिर्फ मोशन प्रॉपर्टी इसके अंदर दिखेगी और इसमें सारी प्रॉपर्टी दिखेंगी। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो हम बताएंगे एक बार, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी। अभी के लिए मैं चलता हूँ रोल एंड स्क्रॉल वाले पे, मैं वापस जाऊंगा लेगेसी वाले पे टेक्स्ट पे, और यहाँ पे जाके मैं लेगेसी टेक्स्ट पे ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, स्टिल, रोल, क्रॉल, फुल रोल, राइट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टिल मतलब होता है हमारा स्टिल, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगी, स्टिल ही रहेगा एक जगह पे, कहीं कोई नहीं जाएगा सर्कल। रोल मतलब होता है मूवमेंट, मीन्स आपका जो शॉट होगा वो ऊपर की तरफ रोल होगा। करके दिखाते हैं, ओके कर देता हूँ मैं इसको। आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे हमारी आखिरी में एंड क्रेडिट चलती है तो वो क्या होती है, ऊपर की तरफ रोल होती है। ठीक है, मैं ऐसे कोई भी डेटा यहाँ रिपोर्ट करा ले रहा हूँ। टॉप पे जाऊँगा, थोड़ा सा एंटर दे देना क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले ब्लैंक आए फिर धीरे धीरे करके पिक्चर जनरेट हो। ऐसे ही सेम आखिरी में। ठीक है, मैंने ले लिया, लेने के बाद इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपके पास डेटा यहाँ जनरेट हो जाएगा। टाइटल नंबर 4 इसको क्लिक करना है, ड्रैग करना है, और ड्रैग करके आप इसको प्ले करके देखोगे तो ये चल रहा है। स्पीड बहुत फास्ट है, आपको स्पीड को स्लो करना है। तो स्पीड को स्लो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक करना है, इसको ड्रैग कर देना है सीधे। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड को और स्लो करना है और खींच दो पकड़ के उसको, और स्लो हो जाएगा। कोई से भी टूल से पकड़ के आप खींच दोगे तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। क्वेश्चन बोलिए। ये जो लेयर पे काम कर रहे हैं, क्या इस पे रोलिंग एडिट टूल काम करेगा? कौन सा टूल? रोलिंग एडिट टूल बिल्कुल काम करेगा, लेकिन इस पे जरूरत नहीं है रोलिंग एडिट टूल की आपको काम करने की। आपका डायरेक्टली रेट स्लैश टूल डिफॉल्ट आपका इसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। फॉर दिस स्पेसिफिक दिस आपका इसमें एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, रोलिंग एडिट टूल जो आप बता रहे हो मेरे को, दिस वन, ये आपका कट शिफ्ट करने के लिए होता है। सपोज मैं कहता हूँ कि मैं दोनों को पास में रख लेता हूँ और मेरी ना कटिंग यहाँ से स्टार्ट हो, मेरे को कट शिफ्ट करना है, तो मैं कट शिफ्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ सीधे। ठीक, लेकिन आपकी टाइमिंग वहीं से स्टार्ट होगी, उस कट से शिफ्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको। आपको क्या हो, यहाँ से मेरे को कट करना है तो आप यहाँ से कट कर सकते हो, कट करते ही, लेकिन वो ड्यूरेशन फिर से वहीं से स्टार्ट होगी। तो उससे अच्छा है इसकी, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से डेटा स्टार्ट करूँ तो कट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ की ऑपेसिटी यहाँ से 0 कर दो और यहाँ से आगे से फिर बढ़ा दो। ठीक है, वो की लगाना मैं जैसे मैंने बताया था आपको, कैसे बताया था, ऑपेसिटी के थ्रू, पेन टूल के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हो जाएगा इतना? यस सर। ठीक है, 5 मिनट लो इस वाले पार्ट को, जो स्क्रॉलिंग वाला पार्ट मैंने बताया क्रॉल वाला, इसको एक बार देखो, फिर आपको लेफ्ट और राइट की ओर बताता हूँ।